शिष्य विजय भवा, यदि थक जाओ तो कहना। अवश्य। वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं बेकार व्यक्ति। मुझे आत्मनिर्भर होना होगा। चिंता ना कीजिए आचार्य जी, हम अवश्य विजयी होंगे और तुम्हें तड़पाएंगे। किसने सोचा था कि तुम आचार्य जी की द्वितीय शिष्या होगी? प्रणाम प्रथम शिष्या। मुस्कान की चमकान कहीं और, अन्यथा तुम पिटोगी। इसकी बातों से ये जादूगरनी जैसी लगती है। ये क्या चल रहा है यहाँ? शिष्य याद रहे, युद्ध के दौरान तुम्हें असुर समुदाय से पराजित होना होगा। निश्चिंत रहिए, आचार्य जी मुझे पता है क्या करना है। हमारे साम्राज्य को पराजित होना होगा, केविन की मृत्यु होगी और चिंतामुक्त मेरा होगा। अन्य गुरुकुल के वरिष्ठ आचार्यों मेरी सहायता करना और असुर समुदाय से पराजित होना। यह युद्ध मोमबत्ती जलने से बुझने तक चलेगा। यदि तब तक कोई विजयी नहीं हुआ तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। और हाँ, यदि चिंता मुक्त विजयी हुई तो साम्राज्य विजेता होगा। कोई आपत्ति नहीं। मार्ग, चलो जाओ। क्यों? तुम्हारे साम्राज्य में कोई और बचा है? मैं। तुम? दादाश्री, आप देखिए, साम्राज्य के लिए युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। अरे नहीं, मैं घायल हो गया, युद्ध नहीं कर सकता। सच्चा युद्ध है, मेरा हाथ कट गया, पराजय स्वीकार है। वैसे ही पराजय स्वीकार कर रहा है। तुम्हारा साम्राज्य इतना दुर्बल है, मैं कहता हूँ तू नाटक कर रहा है और अच्छा कर सकता है क्या? मुझे लगता है तुम जानबूझकर हारे। बकवास बात, मैं इतना नाजुक हूँ, मुझसे और चोटें नहीं सही जाती। लज्जास्पद, पीछे हटो। अरे छोटे शिष्य, तूने साम्राज्य के लिए युद्ध किया, साम्राज्य के लिए चोट खाई। मैं निश्चित करूंगा तुझे बाद में पुरस्कार मिले। हाँ, साम्राज्य के लिए युद्ध करना एक गौरव है, ये गौरवशाली घाव है। ठीक है, अब बस चुप है। साम्राज्य से कोई और मुझे चुनौती देगा? मैं तैयार हूँ। जाओ शक्तिशाली आत्मिक पशु, मेरे प्रहारी कुत्ते, जाओ 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 जाओ। महाराज, ऐसा नहीं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और बलिदान नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा सबसे शक्तिशाली आत्मिक पशु प्रहारी कुत्ता, इसमें युद्ध शक्ति नहीं है। ये आत्मिक पशु है, क्या ये बस एक छोटा काला कुत्ता नहीं है? आपको क्या ज्ञान, मैंने इसका ध्यान से पालन किया। ये प्रहारी कुत्ता सबसे शक्तिशाली है, ये तो बस कुत्ता दिखाई देता है। ठीक है, पीछे हटो। सुनो सम्राट लियो यांग, साम्राज्य में कोई शिष्य बचा है? हो। दिव्य आत्मा गुरुकुल और चिंतामुक्त गुरुकुल ज्यादा संपर्क नहीं करते हैं, फिर भी वो इच्छुक है हमारे चिंतामुक्त गुरुकुल के लिए युद्ध करने को। चलो देखिए दिव्य आत्मा गुरुकुल के शिष्य को। जाओ, असुर को पराजित करो। अपनी चाल चलो। बिल्कुल नहीं, आज द्वंद्व युद्ध के लिए मौसम अनुकूल नहीं है। मैं पराजय स्वीकार दूं क्या? ये नहीं हो सकता। लड़ने क्यों गए थे जब पराजय ही स्वीकार करना था? मैं उतारला मत हो। साम्राज्य के लिए युद्ध करना हमारा कर्तव्य है, हमें जाना चाहिए। नहीं सोचा था तुम्हारा चिंतामुक्त गुरुकुल इतना प्रिय होगा। सब इच्छा करते तुझे मृत्यु प्राप्त हो। बकवास बात, हम स्पष्ट युद्ध कर रहे हैं साम्राज्य के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं एक आत्मा पशु संचालक हूँ। मेरा आत्मा पशु नहीं मानता तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाहर वालों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला कौन है? कौन आगे बढ़ रहा है? आगे आओ, अब मैं जाऊंगा। केलब क्लार्क, अच्छा है तुम वहाँ मत जाओ और अपने आप को लज्जित मत करो। चुनौती स्वीकार है। अरे छोटी बहन, तुम अपने गुरु भाई पर विश्वास नहीं करती? मैं तुम में से किसी पर विश्वास नहीं करती। टेसा, तुम नहीं जा सकती। वो असुरी संप्रदाय के लोग निष्ठुर हैं। तुम उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। माँ, ये मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, मेरा जाना आवश्यक है। मुर्गी का पाव। लगता है तुम भी पराजय स्वीकार करने आई हो। उसे प्रथम आक्रमण करने देता हूँ। ठीक है तब। तू सत्य वचन बोल रही है? मैं चिंतामुक्त गुरुकुल की प्रमुख शिष्या हूँ। मूर्ख, वो चिंतामुक्त गुरुकुल से है क्या? तूने ये नहीं देखा? अगला कौन है? मैं तैयार हूँ।